नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपना एक बार। आज चर्चा करेंगे कि पितृदोष में दो वीडियो बना चुका हूं। एक पितृदोष होता है, एक मातृदोष होता है। आज भाई संबंधी दोष, जो भातृ शाप जिसे बोलते हैं, एक कैसे पता लगता है कि भाई का शाप क्या होता है, दूसरा पत्नी संबंधी श्राप, दो का विचार करेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अपने भाइयों के साथ छल कपट किया हो, अपने भाइयों के हिस्से की संपत्ति को छल से हड़प लिया हो, या धोखे से अपने भाई की हत्या करवा दी हो, या स्वयं ही उसकी हत्या कर दी हो, तो ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में भातृ शाप के कारण अपने भाइयों का सुख कभी प्राप्त नहीं होता, या फिर उसे अपने भाइयों के कारण ही अनेक प्रकार के कष्ट भोगने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे लोगों को संतान सुख तो बिल्कुल नसीब नहीं होता। अब ये कैसे पता लगे जन्म कुंडली में कि इस व्यक्ति को भाई का दोष लगा है, तो उसके लिए विचार करते हैं। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में तृतीय भाव होता है भाई बहन का, तृतीय पंचम भाव में मंगल राहु की युति में स्थित हो, मंगल और राहु के साथ बैठा हो, तीसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में, तो इससे भ्रातृ शाप योग निर्मित होता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में तृतीय पंचम में मंगल या राहु की युति में स्थित हो तो भ्रातृ शाप निर्मित होता है। दूसरा है कि जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्नेश, लगन का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो, मंगल 5वें भाव में हो और पंचम भाव का स्वामी किसी पाप ग्रह के साथ योग बना करके अष्टम भाव में स्थित हो, तो भातृ शाप के कारण उस व्यक्ति को संतान सुख नहीं मिलता। तीसरा चिन्ह होता है कि जब किसी की जन्म कुंडली में लग्न और पंचम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, लग्नेश पंचमेश त्रिक भावों में स्थित होकर बैठे हों, तो भी भातृ शाप योग की रचना होती है। ऐसे व्यक्ति के भाई सदैव दुखी रहते हैं। तो इसके निवारण का उपाय क्या है? तो बोलते हैं भ्रातृ शाप के निवारण के लिए व्यक्ति को 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद एकादशी व्रत का पारायण करना चाहिए। इससे व्यक्ति के दोष की कुछ हद तक निवृत्ति हो जाती है। दूसरा उपाय है कि भ्रातृ शाप से पीड़ित व्यक्ति को 1 माह तक चंद्र दर्शन के पश्चात ही भोजन करने का संकल्प करना चाहिए। तीसरा उपाय है भ्रातृ शाप से बचने का कि अमावस्या या किसी भी शुभ मुहूर्त में पीपल का एक वृक्ष किसी देवस्थान या जलाशय के किनारे लगाना चाहिए और बड़ा होने पर उसकी देखभाल करते रहने चाहिए। 3 उपाय और हैं छोटे भ्रातृ शाप से बचने के। किसी ब्राह्मण को चांदी का दान करें, बैल को गुड़ चना खिलाते रहना चाहिए, मंगलवार के दिन बैल को मसूर की भीगी दाल खिलाते रहना चाहिए, तो इससे भ्रातृ शाप से मुक्ति मिलती है। तो ये भ्रातृ शाप का है। अगले वीडियो में पत्नी संबंधी शाप की चर्चा करेंगे। नमस्कार।